वायुमंडल की परतें 50 टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें सबसे पहले हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं। वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, मतलब वायुमंडल कितनी परतों में बटा है। तो वायुमंडल हमारा 5 परतों में बटा हुआ है। पहला होता है क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयनमंडल और पाँचवा आखिरी है बाह्यमंडल। वायुमंडल का 99% भाग कितनी ऊंचाई तक है। तो वायुमंडल का 99% भाग लगभग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। वायुमंडल का कुल भार पृथ्वी के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा है। तो क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फीयर में। वायुमंडल का कुल भार पृथ्वी के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा है। क्षोभ मंडल में है। अब बात करते हैं पहले मंडल यानी क्षोभ मंडल के बारे में। इसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है। तो लगभग 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो लगभग 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, तूफान, बादल किस परत में होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल में होती है। ये सब घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल की सबसे घनी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे घनी परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा जो है वो क्या कहलाती है। तो वो क्षोभ विराम कहलाती है। क्या कहलाती है। ट्रोपोपाज। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा क्या कहलाती है। क्षोभ विराम। मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी का अध्ययन किस परत पर आधारित है। तो ये क्षोभ मंडल पे आधारित है। तापमान ऊंचाई बढ़ने पर किस परत में घटता है। क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जितना हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटता जाएगा। अब हम अगले परत की बात करते हैं समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे एक आपको सिंबल दिख रहा है जहाज यानी एरोप्लेन। तो आप समझ गए होंगे समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ता है। प्रश्न है समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर की होती है। ओजोन परत किस ऊंचाई पर पाई जाती है। तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसे रोकती है। ओजोन परत सूर्य से की हानिकारक पैरावैगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। सूर्य की हानिकारक पैरावैगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। कौन सा मंडल हवाई जहाज़ों की उड़ान के लिए उपयुक्त है। तो ये समताप मंडल है। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को हम लोग समताप विराम यानी स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। समताप मंडल में तापमान की क्या विशेषता होती है। तो समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। किसके कारण होता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। किसके कारण होता है। तो ओजोन के कारण होता है। अब प्रश्न हमारा है मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर से। अब हम लोग मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल से प्रश्न उत्तर करेंगे। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो मध्य मंडल की ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। उल्का पिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो मध्य मंडल में। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो यह है हमारा मध्य मंडल। -90 डिग्री सेल्सियस तक इसकी क्या होती है, टेम्परेचर हो जाती है, -90 डिग्री सेल्सियस तक। मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की जो सीमा होती है वो क्या कहलाती है। मध्य विराम यानी मीसोपॉज कहलाती है। तो हम लोग बात करेंगे आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर की। आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर, इसको थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। आयन मंडल का महत्व क्या है। यह रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। संचार संभव होता है। संचार के लिए कौन सा मंडल जरूरी है। आयन मंडल। फ्रीक्वेंसी। आयन मंडल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आयन मंडल को थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। थर्मोस्फीयर में तापमान क्यों बढ़ता है। तो सूर्य की एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट किरणें अवशोषित होने के कारण क्या होता है, थर्मोस्फीयर में तापमान बढ़ जाता है। अरोरा नॉर्थर्न लाइट्स किस परत में दिखाई देते हैं। तो ये आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर में दिखाई देते हैं। नॉर्थर्न लाइट्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS किस परत में परिक्रमा करता है। तो ये किसमें करता है, थर्मोस्फीयर में, लगभग 350 से 400 किलोमीटर के बीच में। अब सबसे अंतिम मंडल हमारा कौन सा है, बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर।
वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 400 किमी से लेकर के 10,000 किमी तक इसकी ऊंचाई होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो ये हमारा है एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल की खासियत क्या है? यहाँ गैसें बहुत कम घनत्व में होती हैं और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। उपग्रह किस परत में परिक्रमा करते हैं? तो वायुमंडल में करते हैं। इसी एक्सोस्फीयर में उपग्रह जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं इससे। वायुमंडल का अधिकांश भाग किस गैस से बना होता है? तो नाइट्रोजन से बना होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग हमको 21% मिलता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसको स्कैटरिंग कहा जाता है। उसी के कारण आकाश हमारा क्या होता है? नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय लाल क्यों दिखाई देते हैं? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो लंबी तरंग दैर्ध्य यानी रेड लाइट का अधिक बिखराव न होने के कारण हमारा जो सूर्य है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण किस परत में पाए जाते हैं? तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। जलवाष्प और धूल कण कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में, क्योंकि मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन किससे प्रभावित होता है? तो वायुमंडल से प्रभावित होता है। रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स अंतरिक्ष तक क्यों नहीं जाती? आयन मंडल द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं, इसलिए रेडियो तरंगे अंतरिक्ष तक नहीं जा पाती हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक दाब किस परत में पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। जो अन्य प्रश्न है शेष बच्चे को उसको भी कर लेते हैं। किस परत में उपग्रह संचार संभव है? तो हमने पढ़ा वायुमंडल में। वायुमंडल का घनत्व किस परत में सबसे अधिक है? तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक किस परत में है? क्षोभ मंडल में। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के बाहर क्यों जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण और वायुदाब से मुक्त कार्य करने हेतु ये लोग वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं। कौन सी परत अंतरिक्ष और वायुमंडल को जोड़ती है? तो वायुमंडल हमारा क्या करती है? अंतरिक्ष और वायुमंडल को जोड़ती है। मौसम उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो लगभग 36,000 किलोमीटर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसे कहा जाता है, लगभग उस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। क्षोभ मंडल का औसत तापमान कितना होता है? तो क्षोभ मंडल का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस सतह पर होता है और इससे -60 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचाई पे जाने पर हो जाता है। मतलब अगर आप पृथ्वी पर है, सतह पे हैं, तो 15 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। जितनी ऊंचाई पे आप जाते जाएंगे वहाँ -60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कौन सी परत वेदर लेयर कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है। मौसम संबंधित घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। हमारे आखिरी 2 प्रश्न हैं। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन लेयर की वजह से जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो समताप मंडल। ओजोन लेयर की वजह से जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समताप मंडल। पृथ्वी को सूर्य से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है? वायुमंडल।